जय हिंद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यूज विच इज रिलेटेड टू दिल्ली असेंबली। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये द हिंदू का हमने पैसेज लिया है। इसमें हमको क्या मिलने वाला है, सेंटेंस कैसे बनते हैं। दूसरा और क्या मिलने वाला, न्यू वोकैब, जो 8 से 10 वोकैब हैं जो सबके लिए न्यू रहेंगे। थर्ड, उन वोकैब को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन में। तो ये 3 चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए, जो लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। स्पीकर्स, नो, लॉ एंड ऑर्डर। जो स्पीकर्स का ये हेडिंग्स है, हेडिंग्स में सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में देते हैं। तो जस्ट हमको सेंस समझना है, सेंस पूरा हमको समझ में आएगा पूरा पैसे पढ़ने के बाद। तो स्पीकर्स, स्पीकर का नो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था। डिबेट, बहस इन असेंबली मतलब सदन में। रिमार्क, रिसीव, रिमार्क मतलब टिप्पणी, रिसीव प्राप्त करना। फ्लैग, कटु आलोचना। फ्रॉम से, आप एमएलएज, आप एमएलए से, जो आपके विधायक हैं उनसे। तो चलो इसको इतना एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, उससे हमको पूरी चीज़ समझ में आएंगी एक्चुअली कहानी क्या है। द दिल्ली असेंबली, दिल्ली विधानसभा। ऑन थर्सडे, थर्सडे को। विटनेस, साक्षी बनना, साक्षी बनी। अपरोरियस मतलब कोलाहल, बहुत ज़्यादा हंगामा होना, तो अपरोरियस मतलब कोलाहल। सीन्स, दृश्य का। एज, एज का मतलब 2 होते हैं, क्योंकि एक जैसे। तो यहाँ पे क्योंकि आएगा, क्योंकि क्यों बनी ये कोलाहल का विटनेस या साक्षी, क्योंकि एज मतलब क्योंकि आम आदमी पार्टी एमएलए, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, ऑब्जेक्टेड टू स्पीकर विजेंद्र गुप्ता स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टेड मतलब आपत्ति दर्ज करना, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। किसने, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने। क्यों आपत्ति दर्ज की, टू स्पीकर विजेंद्र गुप्ता स्टेटमेंट, जो अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता, उनका जो स्टेटमेंट है उसको, उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। तो दिल्ली असेंबली के स्पीकर हैं ये गुप्ता जी। तो क्या कहते हुए आपत्ति दर्ज की, असर्टिंग दैट मतलब जोर देकर कहना कोई चीज़। तो ये कहते हुए आपत्ति दर्ज की दैट के लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून और व्यवस्था है, डज नॉट फॉल अंडर, सीधा इसका मतलब है अंदर में नहीं आती, कोई चीज़ किसी के अंदर नहीं आती है। अगर एक एक शब्द का समझोगे तो डज नॉट फॉल नहीं गिरती है, अंडर नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ किसी के अंदर नहीं आती है, ये इसका मतलब है। तो क्या अंदर नहीं आती है, द जूरिसडिक्शन, जो न्याय क्षेत्र मतलब क्षेत्राधिकार या न्याय क्षेत्राधिकार, जूरिसडिक्शन ऑफ का दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार का, एंड और देयर बाई इस प्रकार से, कैन नॉट बी डिस्कस पैसे बनाया हुआ है, चर्चा नहीं की जा सकी, इन द हाउस, हाउस में, सदन में, हाउस मतलब सदन। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट ऑन थर्सडे, दिल्ली असेंबली है, जो दिल्ली विधानसभा है, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को, विटनेस साक्षी बनी। अप्रोरियस मतलब कोलाहल का। सीन्स दृश्य, कोलाहल दृश्य का। एज क्योंकि जो आम आदमी पार्टी एमएलए थे उन्होंने आपत्ति दर्ज की, ऑब्जेक्टेड मतलब आपत्ति दर्ज करना। टू स्पीकर विजेंद्र गुप्ता स्टेटमेंट, जो अध्यक्ष थे विजेंद्र गुप्ता, उनके स्टेटमेंट को लेकर। और ये कहते हुए, असर्टिंग मतलब क्या कहते हुए आपत्ति दर्ज की, असर्टिंग ये कहते हुए दैट के लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था डज नॉट फॉल अंडर के तहत नहीं आती है, मतलब डज नॉट फॉल अंडर मतलब कोई चीज़ किसी के तहत ना आना, के अंदर ना आना। तो कानून और व्यवस्था नहीं आती है द जूरिडिक्शन, जूरिडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार के। तो कानून व्यवस्था नहीं आती क्षेत्राधिकार में दिल्ली सरकार के। और एंड मतलब और, देयर बाई इस प्रकार, कैन नॉट बी डिस्कस नहीं किया जा सकती चर्चा, इन द हाउस सदन में, ये इसका कहने का मतलब है। जो लॉ एंड ऑर्डर है ये दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती, इसलिए सदन में इसकी चर्चा नहीं की जा सकती, ये इसका मतलब हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर अध्यक्ष, वाज रेस्पॉन्डिंग जवाब दे रहा था, रेस्पॉन्डिंग जवाब देना, टू ए लेटर एक पत्र को, जो लिखा गया था, रिटेन बाई जो लिखा गया था, लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता के द्वारा। विपक्ष के नेता कौन है, अतिशी, जो अतिशी थे, दिल्ली की सीएम भी बनी थी कुछ टाइम के लिए। इन विच जिसमें, सी अलेज्ड, अलेज मतलब होता है कथातथित तौर पर कहना, मतलब कुछ ऐसा आरोप लगाते हुए कुछ कहना। उसने कहा, उसने आरोप लगाते हुए क्या कहा, दैट कि मिस्टर गुप्ता, श्रीमान गुप्ता, रिजेक्टेड मतलब खारिज किया, आप एमएलएज जो आप एमएलएज हैं, जो आप विधायक हैं, स्पेशल मेंशंस। स्पेशल मेंशन का वैसे मतलब रहेगा अगर हिंदी में करें तो विशेष उल्लेख होता है, लेकिन स्पेशल मेंशन अगर आप थोड़ा पॉलिटी में जाओगे तो इसका मतलब है कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा है और सरकार उस पर चर्चा नहीं करना चाहती और विपक्ष उस पर चर्चा करना चाहता है, तो इसके जरिए विपक्ष कोई
एक अलग से स्पेशल मेंशन करता है, अलग से चर्चा करने की बात करता है, तो वही है स्पेशल मेंशन। इसमें दिया हुआ भी है फॉर्म ऑफ डिस्कशन इन द हाउस, मतलब एक सदन में चर्चा का एक स्वरूप होता है स्पेशल मेंशन। ऑन मतलब किस पे उन्होंने स्पेशल मेंशन मांगा? ऑन राइजिंग क्राइम, राइजिंग मतलब बढ़ते हुए, क्राइम मतलब अपराध, इन दिल्ली में। तो उन्होंने क्या आरोप लगाया है पत्र में? आरोप ये लगाया है कि जो स्पेशल मेंशन जो आप एमएलए ने मांगी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, जो गुप्ता जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जो स्पेशल मेंशन उन्होंने क्यों मांगा था? जो बढ़ते हुए क्राइम है दिल्ली में, उन पे उन्होंने स्पेशल मेंशन, जो स्पेशल चर्चा की बात की थी। सी कॉल्ड इट, सी किसके लिए आया है? अच्छी के लिए। कॉल्ड इट मतलब उसने इसे कहा, क्या कहा? एन अटैक, एक आक्रमण, ऑन डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र पर। चलो आगे बढ़ते हैं। टर्मिंग इट एन अनप्रेसिडेंटेड एंड डिस्टर्बिंग डिसीजन। टर्मिंग मतलब कहते हुए, इट मतलब इसे, एन अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो, एंड डिस्टर्बिंग परेशान कर देने वाला, डिस्टर्बिंग मतलब परेशान कर देने वाला, चिंतित कर देने वाला, डिसीजन मतलब निर्णय। मिसेज अतिशी सेड, जो श्रीमती अतिशी हैं उन्होंने कहा, द एमएलएज हैव ऑलवेज रेज्ड द इशू ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज। द एमएलएज मतलब जो विधायकों ने हैव ऑलवेज रेज्ड मतलब हमेशा उठाया है, क्या उठाया है? द इशू मुद्दा, किसके मुद्दे? जो इश्यूज हैं किसके मुद्दे हैं? ऑफ देयर उनकी, रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज उनसे जो संबंधित, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनसे संबंधित मुद्दा जो विधायक हैं उन्होंने उठाया है। कंस्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र, रेस्पेक्टिव मतलब संबंधित। फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, इन द हिस्ट्री इतिहास में, वी आर बीइंग टोल्ड हमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है उनको? वी आर बीइंग टोल्ड मतलब पैसिव टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव टेंस है, तो वी आर बीइंग पैसिव टेंस है, तो वो बोल रही है कि हमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? दैट कि इफ ए रेप ऑकर्स, यदि एक रेप घटित होता है, ऑकर्स मतलब घटित होता है, इन दिल्ली में, द असेंबली कैन नॉट डिस्कस इट, जो सदन है नहीं कर सकता चर्चा इस पर, सदन इस पर चर्चा नहीं कर सकता, ऐसा ही बोल रही हैं। इफ बुलेट्स आर फायर्ड ऑन दिल्ली स्ट्रीट्स, एमएलएज कैन नॉट स्पीक ऑन इट। यदि गोलियां, बुलेट्स मतलब गोलियां, आर फायर्ड मतलब ये भी पैसे बनाया है, अगर गोलियां दागी जाती हैं कहाँ पर? ऑन दिल्ली स्ट्रीट मतलब दिल्ली की गलियों पर, तो एमएलएज जो विधायक हैं कैन नॉट स्पीक ऑन इट, जो विधायक हैं नहीं बोल सकते ऑन इट, इस पर, ये बोल रही हैं। इफ़ वुमेन फेस वोलेंस, यदि महिलाएं फेस मतलब सामना करती हैं, वोलेंस मतलब हिंसा का, द असेंबली जो सदन, मस्ट रिमेन रहना चाहिए, रिमेन मतलब रहना या बनाए रखना, साइलेंट शांति, तो मतलब सदन शांति बनाए रखना चाहिए, ये ऐसा बोल रही हैं। इज दिस द न्यू डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्या यह है एक नई परिभाषा ऑफ लोकतंत्र की, मतलब ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की। मिसेज अतिशी सैड, जो श्रीमती अतिशी ने कहा, इन द लेटर पत्र में। आगे बढ़ते हैं। इन ए स्केथिंग अटैक, इन मतलब में, ए मतलब एक, स्केथिंग मतलब तीखा, अटैक मतलब आक्रमण, तीखा आक्रमण किस पर किया है? ऑन द सेंटर केंद्र पर। मिसेज अतिशी सैड, श्रीमती अतिशी ने कहा, दिस वाज ए डेलिब्रेट मूव, यह था एक डेलिब्रेट मतलब एक जानबूझकर, मूव मतलब कदम, एक जानबूझकर लिया हुआ एक कदम था। क्या कदम था? टू प्रिवेंट मतलब बचना या बचाना, किससे बचना? एनी डिस्कशन किसी भी चर्चा से, ऑन द बीजेपीज इनेबिलिटीज, ऑन मतलब पर, बीजेपीज मतलब बीजेपी के अपोस्ट्रोफी ऐसा है मतलब का, इनेबिलिटीज मतलब अयोग्यता, टू कंट्रोल क्राइम, टू कंट्रोल मतलब नियंत्रित में करना, क्राइम मतलब अपराध, इन द कैपिटल राजधानी में। क्या बोल रही है? इन ए स्केथिंग अटैक मतलब तीखे आक्रमण करते हुए, ऑन सेंटर केंद्र पर, श्रीमती अतिशी ने कहा कि यह एक जानबूझकर लिया हुआ कदम था। किस लिए जानबूझकर लिया हुआ कदम था? टू प्रिवेंट मतलब रोक लगाना, मतलब बचना, किसी से रोक लगाना, एनी डिस्कशन किसी भी चर्चा पर, ऑन द बीजेपी इनेबिलिटी, ये चर्चा किसके बारे में बोल रही है? जो बीजेपी की अयोग्यता के बारे में कोई भी चर्चा होगी उस पर रोक लगाने का, ऐसा बोल रही है कि आरोप लगाया है उसने। टू कंट्रोल, और ये अयोग्यता किसके बारे में है? जो कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना या नियमित करना, क्या कंट्रोल करना? क्राइम मतलब अपराध पर, इन द कैपिटल दिल्ली में, ऐसा ही बोल रही। बिफोर द इलेक्शन, बिफोर द इलेक्शन मतलब बिफोर मतलब पहले, द इलेक्शन मतलब चुनाव, चुनाव से पहले, द बीजेपी क्लेम
बीजेपी ने दावा किया, क्लेम मतलब दावा करना, दैट के ए डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन मतलब दोहरे इंजन की गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे इंजन नहीं लगा हुआ, डबल इंजन मतलब कि सेंटर में भी सेम पार्टी की सरकार रहेगी और स्टेट में भी सेम पार्टी की सरकार रहेगी, उसको डबल इंजन गवर्नमेंट बोलते हैं। ये जो डबल इंजन गवर्नमेंट है, सरकार है, वुड सॉल्व समाधान करेगी, किसी का समाधान करेगी, दिल्ली का आगे क्या है, प्रॉब्लम्स, दिल्ली की समस्याओं का डबल इंजन की सरकार समाधान करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। बट आफ्टर, लेकिन बाद में, किसके बाद में, विनिंग, जीत के, दे से, वे कहते हैं, वी वॉन्ट इवन लेट यू स्पीक अबाउट दैम। तो ये जो वॉन्ट है ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, वी वॉन्ट मतलब वी विल नॉट, हम नहीं करने देंगे, क्या नहीं करने देंगे, इवन मतलब भी, लेट यू स्पीक बोलने, यू मतलब तुम्हें, अबाउट दैम उनके बारे में। तो ये क्या बोल रही है, दे सेज, ये आरोप लगा रही है सी जो बीजेपी पे, ये बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, ये ऐसे बोल रही है, दे सेज, वो कहते हैं, वी विल नॉट इवन, हम तुम्हें बोलने भी नहीं देंगे, अबाउट दैम उनके बारे में, दैम मतलब इसके लिए जो समस्या है उनके बारे में बोलने भी नहीं देंगे, ऐसा बोल रहा है। जो वॉन्ट आया है ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। इफ डिस्कशन इज साइलेंस, यदि चर्चा इज साइलेंस, जो डिस्कशन में चर्चा होता है, इज साइलेंस मतलब शांत है, मतलब अगर चर्चा है वो शांत है, मतलब पैसे बनाया, इसके साथ थर्ड फॉर्म आई मतलब पैसे है, अगर चर्चा शांत है, डज दैट मीन द प्रॉब्लम्स डिसअपियर। तो ये क्या पूछ रही है इसमें, डज दैट मीन्स मतलब क्या, जो इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है तो ये पूछ रही है, क्या पूछ रही है, डज दैट मीन्स, क्या इसका मतलब, किसका मतलब, जो डिस्कशन है अगर चर्चा शांत है, क्या इसका मतलब क्या है, द प्रॉब्लम्स डिसअपियर्स, क्या जो समस्या है वो गायब हो गई हैं, क्या इसका मतलब यह है, जो अगर जो डिस्कशन अगर शांत रहता है, ये ऐसा पूछ रही है। तो डिसअपियर मतलब गायब होना, प्रॉब्लम समस्या होती है। शी सेड, उसने कहा, इन रेस्पॉन्स मतलब जवाब में, द स्पीकर सेड, अध्यक्ष ने कहा, दैट की, द अपोजिशंस नोटिस, दैट मतलब क्या होता है, द जो अपोजिशंस नोटिस, जो अपोजिशन की जो सूचना थी, नोटिस मतलब सूचना, जो अपोजिशन की जो सूचना थी, विपक्ष की जो सूचना थी, क्या थी, वह मतलब थी, टू मिसयूज मतलब दुरुपयोग करने की, द प्रोसीजर प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया किसकी है, ऑफ द हाउस मतलब सदन की, एंड और जो, और उन्होंने जो स्पीकर है उन्होंने और क्या कहा है, एक तो उनकी जो, एक तो मतलब उनका जो था, जो मिसयूज करने का था जो प्रक्रिया उसको, और दूसरा क्या था, एंड टेक पॉलिटिकल एडवांटेज, और टेक मतलब लेना, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, एडवांटेज मतलब फायदा, तो पॉलिटिकल फायदा लेने का, एंड जो आपका जो प्रोसीजर है किसका, हाउस का, उसको मिसयूज करने का उनका दो मतलब टारगेट थे, ऐसा उन्होंने बोला है। किसने बोला है, स्पीकर ने। ही आल्सो स्टेटेड दैट द डिस्कशन ऑन रिजर्व सब्जेक्ट आर अलाउड ओनली इफ दे आर अर्जेंट। ही मतलब वह, आल्सो मतलब बी, स्टेटेड मतलब कहना, उसने और भी क्या कहा, दैट की डिस्कशंस जो चर्चा है, किस पर चर्चा है, ऑन रिजर्व सब्जेक्ट, जो आरक्षित मुद्दे हैं, सब्जेक्ट मतलब विषय, जो आरक्षित विषय हैं या मुद्दे हैं, आर अलाउड मतलब अलाउ है, तो यहाँ पर आर अलाउड आया है तो मतलब इसको पैसे बना दिया है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या निकलेगा, जो आरक्षित मुद्दे हैं उन पे जो चर्चा अलाउ की जाती है, कब अलाउ की जाती है, ओनली इफ, केवल यदि, दे आर अर्जेंट, अगर वे अर्जेंट हैं तो उन पर चर्चा की जाती है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा, टू इन्फॉर्म सूचित करना, द मेंबर्स सदस्यों को, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द मेंबर्स, मैं सदस्यों को सूचित करना पसंद करूँगा, किसके बारे में, दैट दे शुड रेज, दैट मतलब कि दे शुड रेज, दे मतलब आया मेंबर्स के लिए, दे शुड रेज उनको उठाने चाहिए, क्या उठाने चाहिए, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न, और इंगेज इन डिस्कशन ओनली ऑन सब्जेक्ट्स फॉर विच द मिनिस्टर्स कंसर्न कैन प्रोवाइड आंसर। और मतलब या इंगेज इन डिस्कशन, इंगेज इन डिस्कशन मतलब चर्चा में शामिल होना, और चर्चा में शामिल हों ओनली केवल, ऑन सब्जेक्ट्स, ऑन सब्जेक्ट मतलब विषयों पर, कौन से विषयों पर, फॉर विच मतलब जिसके लिए, द मिनिस्टर्स कंसर्न जो मंत्री हैं, कंसर्न जो संबंधित मंत्री हैं, कंसर्न मतलब संबंधित होता है, जो संबंधित मंत्री हैं, कैन प्रोवाइड आंसर, कैन मतलब सकना, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, आंसर मतलब जवाब, जो संबंधित मंत्री हैं वो जवाब प्रदान कर सकें। एक बार मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है, मैं पसंद करूँगा सूचित करना सदस्यों को कि वे ऐसे प्रश्न उठाएं और या चर्चा में शामिल हों, ओनली ऑन सब्जेक्ट केवल उन विषयों पर,
फॉर विच, जिसके लिए जो मंत्री, जो संबंधित मंत्री, मिनिस्टर कंसर्न, संबंधित मंत्री कैन प्रोवाइड आंसर, जवाब प्रदान कर सकता है, ये इसका मतलब है। हाउ एवर, फिर भी, कंसीडरिंग द नेचर ऑफ इश्यू, कंसीडर मतलब ध्यान में रखते हुए, द नेचर मतलब प्रकृति, किसकी प्रकृति, ऑफ द इश्यूज, समस्याओं की, रेज्ड इन द हाउस, जो उठी हैं इन द हाउस, सदन में, आई मे अलाउ नोटिस ऑन रिजर्व सब्जेक्ट्स ओनली इफ दे आर डीम्ड एक्सट्रीमली अर्जेंट एंड important matters affecting the people of Delhi and requiring the immediate attention of the house, he clarified। चलो थोड़ा लंबा है, मैं इसको तोड़ के, कोई भी अगर लंबा कोई पैसेज आ रहा है तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। आई मे अलाउ, मैं अनुमति दे सकता हूँ, नोटिस मैं सूचनाओं को या खबरों को, ये किस पे है खबर और सूचना, ऑन रिजर्व सब्जेक्ट, ऑन मतलब पर, रिजर्व सब्जेक्ट मतलब आरक्षित विषयों पर, ओनली इफ यदि मतलब केवल, ओनली मतलब केवल, इफ यदि, दे आर डीम्ड मतलब अगर वो प्रतीत होती हैं, एक्सट्रीमली अर्जेंट बहुत ज़्यादा अर्जेंट, एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक आवश्यक, एंड और इम्पोर्टेंट मैटर्स आवश्यक मुद्दे, मैटर्स मतलब मामले या मुद्दे, जो क्या कर सकते हैं, अफेक्टिंग जो प्रभावित कर रहे हैं, द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों को, एंड और रिक्वायरिंग द इमीडिएट अटेंशन, रिक्वायरिंग मतलब जिनको जरूरत है, किसी जरूरत है, द इमीडिएट अटेंशन तुरंत जो अटेंशन मतलब ध्यान केंद्रित करना, तो तुरंत ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, किसका ध्यान केंद्रित करना, ऑफ द हाउस, सदन का, ही क्लैरिफाइड उसने इसको साफ किया या साफ उस लहजे में कहा, ही क्लैरिफाइड मतलब साफ करना, ये इसका मतलब हुआ। एक बार और बता देता हूँ इसको, आई मे अलाउ मैं अनुमति दे सकता हूँ, नोटिस सूचनाओं को, सूचना किस पर, ऑन रिजर्व सब्जेक्ट मतलब आरक्षित विषयों पर, ओनली यदि केवल, इफ यदि, दे आर डीम्ड मतलब वो प्रतीत होती हैं, एक्सट्रीमली अर्जेंट अत्यधिक आवश्यक, और इम्पोर्टेंट मैटर्स आवश्यक मामले, जो क्या मामले क्या हो सकते हैं, जो अफेक्टिंग मतलब प्रभावित कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को, और जिनको ज़रूरत है तुरंत तुरंत ध्यान में लाने की, किसके, ऑफ द हाउस, सदन के, ही क्लैरिफाई उसने साफ साफ कहा या उसने साफ किया। मैंने एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताने की कोशिश की है, एक्चुअली कुछ लोगों को आता है तो उनको लगता है एक एक शब्द का अर्थ में बता रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो बिगनर्स से लेकर जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छा रास्ता है इंग्लिश सीखने का। चलो मैं एक बार जो इंपॉर्टेंट वर्ड है एक बार उनको हाईलाइट करके आपको दोबारा से बता देता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था, डिबेट मतलब बहस, रिमार्क्स टिप्पणी, फ्लेक कटु आलोचना या जो किसी की तरफ से कोई आपकी आलोचना करे उसी को फ्लेक बोलते हैं, विटनेस मतलब साक्षी बनना, अप्रोरियस मतलब कोलाहल, ऑब्जेक्टेड आपत्ति दर्ज करना, जुरिडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार, देयर बाय मतलब इस प्रकार से, रेस्पॉन्डिंग जवाब देते हुए, स्पेशल मेंशन जब किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कुछ चर्चा के लिए कुछ समय मांगा जाता है तो उसी को लिए बोलते हैं स्पेशल मेंशन, डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है, टर्मिंग मतलब कहते हुए, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए आता है, ऑकवर्ड्स मतलब घटित होना, वॉयलेंस हिंसा होती है, स्केथिंग मतलब तीखा, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, और क्या है, प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया होती है, स्टेटमेंट मतलब कहना होता है, कंसर्न मतलब संबंधित होती है, कंसर्न मतलब चिंता भी होती है, संबंधित होता है, तो यहाँ पर संबंधित होगा, कंसीडरिंग मतलब ध्यान में रखते हुए होता है, डीम्ड मतलब प्रतीत होना, तो यही चीज़ है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, आप ये ना सोचें कि कैसे से इंग्लिश सीखेंगे, पर इससे अच्छा रास्ता हो नहीं सकता है। चलो